हेलो विनोद, मैं हूं विनोद, लेके आ गया हूं विनोद सा लेक्चर जो होने वाला है बहुत ही विनोद। तो भैया, विनोद जो है बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और सबके बच्चे के मुंह में एक ही नारा है, भैया विनोद विनोद और विनोद। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो विनोद 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 कर देना है, यानी लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो अब मस्करी को रखते हैं साइड में और आते हैं आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं और क्या चीजें होने वाली हैं विनोद भाई। तो आज मैं कुछ आपको फील देना चाहता हूं फिजिक्स को लेके। किसको लेके भैया? फिजिक्स। ये अमूमन फिजिक्स का फील दिलवाया जाता है क्लास 11 में, क्योंकि क्लास 11 में ही असली फिजिक्स शुरू होता है। क्योंकि ये 10th से जो 11th का जंप है वही बड़ा है। 10th वाला तो आप पतली पतली किताबें पढ़ते हो, पतला पतला कंसेप्ट होता है, मगर वहां आओगे तो बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट होने वाला है 11 में। और 11 में उसी को मद्देनजर रखते हुए फिजिक्स के लिए क्या बनाया गया, एक चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, वो मैं नहीं पढ़ाने वाला। वहां पे बताया क्या गया था कि भैया फिजिक्स मतलब फिजिक्स में आपको वहां उस चैप्टर में इंटरेस्ट जगाया जाता है। तो मैं इस लेक्चर में आपको मैं इंटरेस्ट देना चाहता हूं फिजिक्स को लेके कि भैया फिजिक्स को पढ़ते कैसे हैं, फिजिक्स को मतलब आप कैसे उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, और फिजिक्स मतलब क्या है, और बहुत सारी चीजें। तो भैया फिजिक्स लिखता हूं मैं फिजिक्स। आपको अगर फिजिक्स पढ़ना है तो आपके अंदर 3 चीजें होना चाहिए। सब सोच रहे होंगे विनोद 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 विनोद, लेकिन नहीं। फील एंड ये 3 चीजें होनी चाहिए। मतलब फील, आपके अंदर फिजिक्स को लेके एक फील होना चाहिए कि भैया फिजिक्स, ओह फिजिक्स। यही मैं फील देने की आज मैं कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं शुरू से। फिजिक्स जो है हमेशा से ही बच्चों लोगों को मतलब माइंडसेट बनता है कि भैया जो फिजिक्स है वो पहाड़ चढ़ने के बराबर है। फिजिक्स जो है एक पहाड़ चढ़ने के बराबर है। लेकिन ये जो पहाड़ चढ़ने वाला हिस्सा है, ये यहाँ चढ़ के यहाँ आपको पहुंच के पीक पे जो आपको नजारा मिलेगा ना नीचे का, वो कुछ अलग ही लेवल का होने वाला है। अलग ही लेवल का होने वाला है। आपको वहां से एक अलग फील आएगा, एक अलग मजा लेके आएगा वहां से फिजिक्स आपको। फिजिक्स मतलब फील। वहां से जो आपको व्यू मिलने वाला है वहां तक पहुंच के वही कुछ अलग है। वही कुछ अलग है, एकदम इंटरेस्टिंग है फिजिक्स। और फिजिक्स को तो पहले आप सब बोलता है, मतलब अब तक मैं जिससे मिला हूं कि भैया मैं थ्योरी तो कर लेता हूं मगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। तो मैं एक ही बात बोलूंगा उन लोगों को, ऐसे आप लोग में से बहुत सारे हिस्से किए आदमी होंगे, बच्चे लोग होंगे, किस्सा होगा बहुत जिनका, कि भैया मैं फिजिक्स थ्योरी तो समझ लेता हूं मगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता। तो भैया इसका एक ही जवाब है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और दूसरा, अब तक आपने फिजिक्स को फील नहीं किया है। और तीसरा, फील यानी आपने अब तक फिजिक्स को अपना दिल नहीं दिया। तो फिजिक्स को दिल दे के देखना, फिजिक्स आपको एक अच्छा व्यू देगा, एक अच्छा मतलब फिजिक्स इज फिजिक्स। फिजिक्स मतलब बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। अगर आप उसे दिल दे के देखो, अगर आप उसके पढ़ोगे मजा आएगा, एक फील लेके पढ़ोगे कि भैया ओह ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, मुझे ये पढ़ना है, इंटरेस्टिंग है और मजेदार सा है। अमूमन तो आपके क्लास 10 में दो हिस्से हो गए हैं फिजिक्स के, मतलब साइंस फिजिक्स सब्जेक्ट है, फिजिक्स उस फिजिकल साइंस बोल के सर। उसी में जो आपके लास्ट के चैप्टर है वो केमिस्ट्री के होते हैं, और जो पहला 7-8 चैप्टर है वो फिजिक्स का होता है। इसका होता है फिजिक्स का, ठीक है। तो अमूमन यही फिजिक्स है। केमिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है।
एक जानते हो एक कहावत है, एक साइंटिस्ट ने बहुत पुराने, उन्होंने ये कहा था कि फिजिक्स जो है, मतलब एक साइंटिस्ट थे आरपी फाइमन बोलते, आप 11 में आओगे तो पढ़ोगे। ये मैं आपको एक जोश जगाने के लिए मैं ये आज का वीडियो बना रहा हूँ, तो कल से करंट आ ही जाएगा। आरपी फाइमन थे, उन्होंने फिजिक्स का एक अच्छा एग्जाम्पल दिया। जैसे मान लो ये हो गया चेस बोर्ड, उन्होंने चेस के जरिए समझाया। इसके 8 डायमेंशन होते हैं, समझ जाना 8, ठीक है, 8 डायमेंशन होते हैं। तो यहां पे 2 लड़के, यहां मान लो आपकी प्रिंसिपल मैम या फिर प्रिंसिपल सर, कुछ भी, प्रिंसिपल सर ही, प्रिंसिपल मैम ही लेते हैं वो, और आप बैठे चेस खेल रहे हो, ठीक है, चेस खेल रहे हो। चेस का यहाँ प्यादा होता है जिसको ऑन बोलते हैं, और यहाँ सब बड़ी बड़ी चीजें, ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज। तो उन्होंने बताया कि मान लो 2 आदमी बैठ के चेस खेल रहे हैं, ये मान लो इसका कुछ नाम दे दो, इसका नाम दे दो, अधिकतर प्रिंसिपल कैसे होते हैं, बदमाश, मतलब कुछ भी दे दो, अच्छा ए दे दो, चलो सिंपल ए भी नाम दे दो, ठीक है। और आपका एक दोस्त यहाँ है, दोस्त, आप लोग दोनों बैठ के चेस खेल रहे हो, ठीक है, दोनों बैठ के चेस खेल रहे हैं, और एक आपका दोस्त यहाँ है, इसका भी नाम का मुंह बना लेते हैं, और आपका एक और दोस्त यहाँ है, ठीक है, ये मैच को देख रहा है, ये कहीं दूर बैठा हुआ है। तो इस बंदे को जो है, जो आपका दोस्त मतलब सी, और ये जो है ये डी, जो सी है उसे चेस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है कि भैया कौन किधर जाता है, कैसे मैं प्यादे को मूव करूंगा, कैसे मैं ऊंट चलाऊंगा, कैसे घोड़ा चलाऊंगा, कुछ उसको नॉलेज नहीं है, ना डी को नॉलेज है। मगर सी देख रहा है, डी नहीं देख रहा। और जो ए बी है वो बढ़िया नॉलेजफुल पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन, आप तो हुई ना भी नॉलेजेबल। तो उन लोगों ने चेस खेलना शुरू किया। इसको सी को डी को बताना है कि भैया चेस खेलते कैसे हैं, बाय फोन से। मान लो इसके पास आईफोन है, एप्पल बना दो, ठीक है। तो मान लो ए ने अपना प्यादा मूव किया यहाँ, ठीक है, तो इसने फट से कॉल किया इसे कि भैया प्यादा जो है उसे स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसे स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और इसने भी अपना प्यादा बढ़ा दिया। तो एक और कंफर्म हो गया कि हाँ भैया प्यादा स्ट्रेट में मूव करते हैं। फिर बी ए ने क्या किया, अपना घोड़ा उठाया और यहां रख दिया। फिर इसने भी सेम काम किया, तो इसने फिर कॉल किया इसे कि भैया जो घोड़ा है वो 2.5 कदम चलता है, 1 2 और 1 2 मतलब एल शेप का चलता है शेप। ऐसे करते करते सभी लॉ सभी का रूल इसने उसे बता दिया, ठीक है। फिर देखा क्या कि जैसे ही इसका प्यादा दूसरे प्यादे को देते, मान लो इस प्यादे को, ये प्यादा यहां आ गया और ये प्यादा यहां आ गया, अब टर्न है तुम्हारा। तो देखा गया कि इसने इसे काट दिया, ऐसे इसने इसे यूं काट दिया, ठीक है। तो इसने फिर इसे कॉल किया कि भैया जो मैंने पहला रूल दिया था वो रूल तो है, वो सही तो है, मगर उसमें एक एक्सेप्शन है कि भैया प्यादा सीधा तो चलता है मगर काटता टेढ़ा है। काटता कैसा है, तिरछे काटता है। इसने एक एक्सेप्शन दिया, और यही फिजिक्स है कि लॉस डिस्कवर होते हैं
अच्छा, इसके बाद में आते हैं, यही चीज हुआ। अब इमेजिन करो कि ये चेस बोर्ड नेचर है और आप दोनों बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो। आप लोग इसे, आप लोग नहीं, आप लोग का कोई रोल नहीं इसमें। ये मान लो चेस एक नेचर है, इसमें अपने आप फिनोमिना हो रहे हैं। ये मान लो आप लोग बहुत बड़े इंसान हो जो किसी को दिखलाई नहीं देते, मगर आप लोग नेचर में फेरबदल कर रहे हो। तो ये जो बंदा है, ये आम हम लोग ह्यूमन है, ये इसे देख रहा है, ये इसे देख रहा है, रूल डिस्कवर कर रहा है कि भैया रूल ऐसा ऐसा है, लॉ ऐसा ऐसा है, उसमें एक्सेप्शन भी लगा रहा है, उसमें एक्सेप्शन भी लगा रहा है। ठीक है, तो यही फिजिक्स है कि भैया नेचर को देख देख के हम लोगों ने बहुत, मतलब हम लोग क्या, साइंटिस्ट ने बहुत सारा लॉ डिस्कवर किया और उस लॉ से फिजिक्स मतलब एक्सप्लेन हुआ। देखो भैया, फिजिक्स इज ऑल अबाउट नेचर। फिजिक्स जो भी है वो नेचर है, जो आपके आसपास हो रहा है वो फिजिक्स है। अच्छा, मुझे अब ये बात बताओ, मान लो ये दो प्लेयर खेल रहे हैं और ये जो तीसरा प्लेयर है मतलब सी, क्या कभी ये पूरा मूव अच्छा तरीके से जान पाएगा? भैया इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि किस टाइम पे ये दोनों प्लेयर कौन सा मूव ये प्ले कर रहे हैं वो इस तक नहीं पहुंच पाएगा। वो अगर आप पहले से जान के रखे हो, पहले से आपके पास नेचर का आइडिया है, आप जैसे ही जन्म लिए इस धरती पे तो आपके पास पहले से ही भगवान ने नेचर वगैरह के बारे में पूरी जानकारी दी, तभी आप उतने एक्सपर्ट हो सकते हो। नहीं तो आप बस सोचते रह जाओगे कि भैया ऐसे ऐसे करेंगे। तो ये जो है, यही इसी से फिजिक्स बताया गया भैया। फिजिक्स आर.पी. फीमैन ने इसे फिजिक्स बताया कि फिजिक्स यही है। और एक चीज, फिजिक्स और मैथ्स का रिलेशन बहुत सदियों पुराना है, बहुत पुराना है। फिजिक्स जहां मैथ्स वहां। फिजिक्स और मैथ्स का इतना पुराना रिलेशन है कि भैया मुझे भी नहीं पता। मतलब जहां फिजिक्स वहां मैथ्स। और कभी कदार कहा जाता है कि भैया नेचर तक पहुंचने का दो जरिया है, एक फिजिक्स और साथ में मैथ्स। जैसे मान लो एक और एक बुक है 11th का, H.C. वर्मा, उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैं 11 का क्यों पढ़ा रहा हूँ ये भी सवाल आ रहा होगा, लेकिन आपको एक इंटरेस्ट देने के लिए ये बार बार अपने मन में डालना। उन्होंने बताया कि मान लो आप एक ट्रेन में बैठ के जा रहे हो दिल्ली से मुंबई, ठीक है, दिल्ली से मुंबई ट्रेन पे बैठ के, एकदम एसी चकाचक, एसी एकदम सब बैठा हुआ, आपके सब दोस्त लोग हैं। तो आपका जो ये ट्रेन है ये फिजिक्स मैथ्स है और ये जो है मुंबई आपका नेचर है। तो इस जगह से इस जगह तक पहुंचने का दो जरिया भैया फिजिक्स और मैथ्स। एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बात कही कि भैया फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, साइंस while mathematics is the queen, is the queen। भैया फिजिक्स जो है वो राजा है और मैथमेटिक्स जो है वो क्वीन है, ठीक है। तो फिजिक्स और मैथ्स का अपने अंदर जोश बनाए रखो, मैं यही बोलूंगा। आपको फिजिक्स ऐसा होना चाहिए कि आप मान लो आप अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या फिर मैथ फिजिक्स मैथ दोनों नहीं, आपका ऐसा होना चाहिए मान लो आप अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप वहां से बोर हुए तो भैया फिजिक्स उठा के पढ़ लिए और रिफ्रेश हो गया माइंड, और माइंड रिफ्रेश हो गया मतलब वो रिफ्रेशमेंट के तौर पे यूज होने लगेगा। अगर आप उसको दिल दे दोगे, अगर आप उसका फील लेने लगोगे तो उसमें पूरा सामर्थ्य हो जाओगे, मतलब पूरा आप उसमें सक्सेस कर लोगे फिजिक्स में।
लेकिन आप लोगों को उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने होंगे, क्योंकि भैया न्यूमेरिकल में ही इंटरेस्ट है। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप लोगों को फिजिक्स का क्या लेना होगा, फील मत बोलो, फील क्या लेना होगा, फील। ये मन में बैठा लो कि भैया फिजिक्स जो है वो कुछ नहीं है, बस आपको इमेजिन करते चलना है। आप 11 में आओगे ना, 10 तक ही थोड़ा बहुत मतलब उतना अच्छा कंसेप्ट नहीं है, मतलब उतना बढ़िया लेवल का नहीं है पढ़ाई। 11 12 में आओगे, जब आप बुक पढ़ोगे बड़ा ही मजा आएगा। और 10th का भी बहुत बढ़िया है, मतलब लेवल जो है आपके हिसाब से बहुत ही बढ़िया है 10th का। तो 10th में भी अच्छा खासा कंसेप्ट है, मगर 11 में और बढ़िया हो गया है। तो अभी से आप अपने को प्रिपेयर करो कि भैया मैं साइंस ले सकूं 10th के बाद मैं साइंस ले सकूं। तो मैं लेक्चर यही एंड कर रहा हूं। लेक्चर तो था ही नहीं, बस मैं आज फिजिक्स के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला था कि भैया फिजिक्स को पढ़ते कैसे हैं, फिजिक्स को कैसा फील लेके पढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर, मतलब आज का फिजिक्स के ऊपर लेक्चर मैं यही एंड कर रहा हूं। कल परसों तक मैं करंट का भी लेक्चर दे दूंगा, करंट का लेक्चर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके पहले मैं बताऊंगा आपको, बताना चाहूंगा मतलब कि भैया फील बनाए रखना फिजिक्स में, ठीक है। और हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैं कुछ बता देता हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि भैया घर का बिल कैसे कैलकुलेट करें, घर का बिल कैसे कैलकुलेट करें। आप लोग भी अपना घर का पेन कॉपी निकाल के सॉल्व करते रहना, घर का बिल कैसे कैलकुलेट करें। एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बना हुआ मिलेगा आपको, तो भैया रेजिस्टेंस कैसे सॉल्व होगा, रेजिस्टेंस का अगर मान लो सर्किट दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व होगा, और भी बहुत सारी चीजें। तो करंट कल आने वाला है, तो आज का मैं लेक्चर यही एंड कर रहा हूं। एक आपको मेरा इस लेक्चर के पीछे एक मकसद था कि भैया मैं आपको मोटिवेट कर सकूं फिजिक्स की तरफ से कि आप फिजिक्स में आप कुछ मतलब कर डालो फिजिक्स में, ठीक है ना। तो आज का मैं लेक्चर यही एंड कर रहा हूं। तो बाय विनोद, तब तक के लिए अपना विनोद रखिएगा, मतलब ख्याल। तो बाय, जय हिंद।